नमस्कार, मैं हूं बीबी सिंह। दोस्तों, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के पहले भाषण में परिपक्वता थी या बचपना, ये तय करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में पहली बार सत्तारूढ़ दल को असुविधा का सामना करना पड़ा है। राहुल ने हिंदुत्व की तलवार से ही हिंदू सम्राट और उनकी पलटन को छकाया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी कल तक भारतीय जनता पार्टी के लिए पप्पू और मूसा की जोड़ी के लिए कांग्रेस के शहजादे वर थे, लेकिन अब वे विपक्ष के नेता भी हैं। राहुल को नई भूमिका में स्वीकार करना मूसा की मजबूरी है, वो भी संवैधानिक मजबूरी। अब सरकार राहुल गांधी को पप्पू नहीं कह सकती। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी राहुल का माइक बंद करने का दुस्साहस नहीं कर सकते। लोकसभा स्थगित करने से पहले भी उन्हें सत्तारूढ़ दल की ओर 100 बार देखना पड़ेगा। हिंदू धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने पूरी कथा शिव पार्वती संवाद के रूप में कही, ठीक वैसे ही राहुल गांधी ने देश की व्यथा शिव जी कहते हैं के जरिए बखान की और पूरे सदन ने उन्हें सुना। सोमवार को हंगामा विपक्ष की ओर से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष की ओर से हुआ। कभी कभी लगा कि जैसे राहुल लोकसभा अध्यक्ष को इंगित कर कह रहे हैं कि ओम कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भगत जगत है सपना। राहुल के भाषण पर बैसाखी वाले प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि उनके तमाम खासम खास सिपा सालार खिसियाए, लेकिन राहुल की बोलती बंद नहीं कर पाए। राहुल गांधी के भाषण के समय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री और कृषि मंत्री तक खड़े होकर राहुल के बारों से सदन के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाना पड़ा। सदन में वर्षों बाद मानसून का असर दिखाई दिया। सत्ताधारी दल को पल पल पर छाते लगाना पड़े, लेकिन बच कोई नहीं सका। सबसे बुरी और दयनीय दशा थी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। वे कसमसा रहे थे, तिलमिला रहे थे, लेकिन विपक्षी नेता पर हावी नहीं हो पा रहे थे। उनकी हेडमास्टरी काम नहीं आ रही थी। आखिर राहुल लोकसभा अध्यक्ष से, प्रधानमंत्री से भी वरिष्ठ सांसद जो है। सत्तारूढ़ दल के नेता राहुल के हर आरोपों को भ्रामक बता रहे थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष राहुल की एक भी बात को विलोपित करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मामला हिंदुत्व का उठा, नफरत का उठा, हिंदू मुसलमान का उठा, नीट पेपर लीक का उठा, किसानों का उठा, मणिपुर का उठा, अग्निवीर का उठा। इन मुद्दों में सबसे ऊपर था देश को भयभीत करने का मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के हर वर्ग को भयभीत करने की कोशिश की है, यहां तक कि अपनी पार्टी के नेताओं तक को भी भयभीत कर रखा है। हर मुद्दे पर सरकार या तो बौखलाई या फिर उसे बंगले झांकने पर मजबूर होना पड़ा। कुल मिलाकर सरकार की दशा दयनीय थी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार पर बरस रहे थे। वहां भी पीठाधीश्वर को बचाने की मुद्रा में पूरा देश देख रहा था। सदन में पहले जय श्री राम का नाम गूंजता था, लेकिन सोमवार को बम बम भोले की गूंज थी। अब कोई राम भक्त आखिर शिवद्रोही कैसे बनता, क्योंकि राम जी पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपनेऊ नहीं भावा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब जवाब देने की बारी आएगी तब तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष के नेता की जमकर धुनाई और चिराई करेंगे। उन्हें सुनने में भी उतना ही मजा आने वाला है जितना कि राहुल गांधी को सुनने में आया है। इसलिए भाइयों और बहनों, अपने अपने मोबाइल की बैटरी और टीवी रिचार्ज करा लीजिए, क्योंकि सबसे मनोरंजक शो आपके सामने आने वाला है। क्रिकेट के T20 से भी ज्यादा रोचक, रोमांचक और उत्तेजक। 10 साल में पहली बार संसद में गूंज अनुगूंज सुनाई दे रही है। संसद प्राणवान लग रही है। कल तक ध्वनिमत से चलने वाली संसद में तर्क वितर्क हो रहे हैं। संसद उत्तरदायी नजर आ रही है। हमने ऐसी तमाम संसद देखी है, लेकिन यह पहली संसद है जिसमें संविधान भी है, शिव भी है और अविनाशी नेता भी है।
श्रीमती इंदिरा गांधी के युग में भी ऐसी संसद नहीं थी। आज की संसद में एक और मोर्चा की जोड़ी है तो दूसरी ओर राहुल अखिलेश की जोड़ी है। एक तरफ रति है तो दूसरी ओर विरथी है। पूरी संसद अधीर है, देश अधीर है, मैं भी अधीर हूं और शायद आप भी अधीर हो। नमस्कार।